तो आने वाले समय में आप लोग फिर क्या करेंगे? कांग्रेस भाजपा ऐसा क्या प्लानिंग है आप लोगों का? हमारा प्लानिंग आर्थिक नाकेबंदी है, हमारे सारे तरफ से बंद कर देंगे। हम अपने लोग अपने बलबूते में 75 साल तक जी रहे हैं और जीने को मजबूर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? हमको अभी तक के दिया नहीं गया है, पैर के नीचे में दबा के रखा है, वो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग फिर वही जगह पे आ गए हैं जहां पिछला समय न्यूज़ बनाए थे और हमारे साथ फिर से गंगा सर मौजूद हैं। ये हड़ताल कब तक चलता रहेगा हम जानते हैं। आरक्षण को लेके बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। राज्यपाल जी भी बोली थी, सीएम साहब भी बोले थे और जो हमारे बस्तर के प्रभारी मंत्री है कवासी लखमा जी, वो भी बोल रहे थे और स्पेशल मीटिंग भी हुआ था, बैठक भी हुआ था, लेकिन उससे कुछ भी हल निकल के नहीं आया है। आज फिर जगदलपुर में हड़ताल हो रहा है। आइए जानते हैं कि क्या मुद्दा है। गंगा सर, आप क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पे? मैं गंगाराम नाग सर्वादिवासी समाज जिला अध्यक्ष। आज जो हम लोग एक रैली के माध्यम से एसडीएम को जो ज्ञापन सौंपा है, सरकार जो है अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष आरक्षण जो 2022 पारित करे और एक अधिनियम जो पास करके हमारे लिए विशेष सभी वर्गों से जो है पृथक हमारा एक आरक्षण अधिनियम 2022 लागू करे। और उसके बाद जो है हमारी एक स्थानीय भर्ती है जो 100% बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग में इसको सरकार लागू करे 2022। और साथ ही साथ जो है जो 1 जनवरी 1932 जो डोमिसाइल नीति जो है उसको भी सरकार जो लागू करे ये छत्तीसगढ़ में। ये हमारी ये मांगे हैं। और हम लोग जो आज पूरे बस्तर संभाग में ब्लॉक में हो रहा है, आने वाले समय इसका जो है व्यापक रूप से जो हम देख रहे हैं, यदि सरकार इसको गंभीरतापूर्वक यदि इसका निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय हम 18 तारीख देख रहे हैं और जो आपका 2 तारीख हम देख रहे हैं। यदि इसके बाद यदि सरकार इसके लिए गंभीर नहीं आरक्षण के प्रति, तो हम सरकार को भी आने वाले समय जो है पूरे जनता जो है रोड में उतर के आर्थिक नाकेबंदी ये सब करने के लिए तैयार है। और जैसा देख रहे हैं सरकार के लिए खुली चुनौती भी है कि 18 और 2 दिसंबर तक देख रहे हैं, जैसे गंगा सर बोल रहे हैं। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं बलदेव मौर्य जी, बस्तर जिला सर्वादिवासी समाज संरक्षक हूँ। आज आजाद होके भारत देश 75 साल हो गया जी। अमृत उत्सव भी बनाया जा रहा है जी। अमृत उत्सव बनाया जा रहा है। संविधान में हमारे लिए हर तरीके से आरक्षण है जी। ना इस अभी तक के दिया नहीं गया है, पैर के नीचे में दबा के रखा है, वो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो जी। और अभी पिछले समय में 32% आरक्षण का इन्होंने बंद कर दिया गया। ये ठीक नहीं है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारे अधिकार के दायरे में इसलिए अधिकार मांग रहे हैं। और उसके बाद हर जिले में जो है 100% जो स्थानीय भर्ती को जो प्राथमिकता देना है वो भी बहाल होना चाहिए। अगर सरकार इस तरीके से अगर ध्यान नहीं दिया गया, इसका सरकार बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी आए। हम लोग बहुत सह चुके हैं, अभी तक के नहीं सह पाएंगे। अभी तक के पैरों को नीचे में दबा के रखा गया है। और कोई चाहे जो भी हो, स्थानीय प्रतिनिधि हो या देश का अपने स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, हम सबको चुनौती देते हैं। धन्यवाद। सर, जैसा आप अभी बोले कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो मैं पॉलिटिकल बातों से लेते हुए एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अगले साल चुनाव भी है और खामियाजा भुगतना तो पड़ सकता है। तो अगर अभी जो कांग्रेस सरकार है वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, भाजपा भी कुछ खास नहीं की, तो आने वाले समय में आप लोग फिर क्या करेंगे? कांग्रेस भाजपा ऐसा क्या प्लानिंग है आप लोगों का? हमारा प्लानिंग आर्थिक नाकेबंदी है, हमारे सारे तरफ से बंद कर देंगे। हम लोग अपने बलबूते में 75 साल तक जी रहे हैं और जीने को मजबूर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? और तो कुछ तो नहीं होगा। दुनिया में पैदा हुए मरने के लिए, एक रोज तो मरना ही है, मर के जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने मर के उन्होंने आज़ादी हासिल की है, उसी तरीके से हमारे अधिकार को लिए भी हम मरने के साथ भी उनका हम लोग अधिकार लेंगे। सर, क्या लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों को अनदेखा कर रही है क्या? लगता तो ऐसा ही है जी। कभी क्या है, कभी कमर पकड़ रही है, कभी गर्दन पकड़ रही है, कभी और
सीना पकड़ रही है, ऐसा करके काम कर कि हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में चाहे बोलिए आप, ऐसा नहीं है कि हम इसमें ऐसा कर दिए। हमारे हर तरीके से अतिक्रमण हो रहा है। हमारा देवी देवता, रहन सहन, खान पीन, जमीन जायदाद, धन संपदा सबको अतिक्रमण माना जाएगा अगर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो। सरकार सीएम साहब तो बोलते हैं कि हम लोग आदिवासियों को देखते हुए देवगुड़ी बना रहे हैं और धान के मुद्दों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, देवगुड़ी बनाना एक आस्था का चीज है, वो बनाना चाहिए। मैं भी हूँगा तो मैं भी बनाऊंगा, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का हो। देवगुड़ी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है और सराहनीय बात है। लेकिन ऐसा बना के हम भाई तुम्हारा काम हम कर रहे हैं बोल के, तो लॉलीपॉप जैसा हो गया ना। हमारे साथ जो है पैर से लेकर सिर तक के जो अधिकार है संविधान में, वो हमारे को लागू कर दे, तब हम सोच समझेंगे भाई सरकार हमारे लिए सब कुछ किया। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, हमारे साथ एक युवा जुड़ गए हैं और कहीं ना कहीं इनको भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे को, आरक्षण मुद्दे को लेकर? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। मैं एम.के. राणा, जिला सचिव सर्ववादी समाज से। हमारी जो मांग है खासकर शिक्षा और रोजगार से, क्योंकि 5 अनुसूचित क्षेत्र है, हमारा 5 अनुसूचित क्षेत्र आता है और यहाँ 100% लागू होता है आरक्षण। उसके बावजूद भी यहाँ जो सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, वो केवल हमको लॉलीपॉप पकड़ा दे रही है कि आपको इतना आरक्षण दिया जा रहा है, जिसके संबंध में हमने बहुत सारे आंदोलन भी किए। सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार पे। तो आगे अगर सरकार जल्द से जल्द आरक्षण के संबंध में कुछ काम नहीं करेगी तो स्थानीय जो समाज है, सर्ववादी समाज, वो अपना काम करेगी। लेकिन आप रोजगार के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में ही सबसे कम रोजगार है। तो इस मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे? वो तो बोलते हैं कि 0.1% बेरोजगार बस छत्तीसगढ़ में बचे हैं। देखिए, आप कहाँ की बात को ले रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कहीं दिखाई नहीं देता है। 32% आरक्षण की बात करती है आज सरकार, लेकिन 32% में हम जो 5 क्षेत्र में हैं, जो इस क्षेत्र के जो रोजगार युवा हैं, वो उस लेवल के नहीं है जितना को रायपुर क्षेत्र के आते हैं, सामान्य क्षेत्र। इधर का जो शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही नीचे गया है, जो कंपटीशन में उस लायक नहीं है। तो हम जो एक मुद्दा था, एक माध्यम था स्थानीय भर्ती, उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। अगर स्थानीय भर्ती को भी खत्म करेगा तो यहाँ के जो युवा रोजगार पढ़े लिखे जो आज के 2022 में पढ़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जो आज के वर्तमान में हमारे युवा पढ़ के आगे आ रहे हैं, उनके मौका भी आप मार दे रहे हो, तो उसकी हमारे युवा जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या यही है हमारा। मतलब बेरोजगारी है कि नहीं छत्तीसगढ़ में या बस्तर में? बेरोजगारी तो बहुत है यहाँ पे। देखिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे रहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मात्र 0.1% बेरोजगारी है। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, कहीं ना कहीं कुछ मेरे से बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और आप लोग क्या लग रहा है, बेरोजगारी है कि सब लोग सरकारी जॉब पा चुके हैं? देखिए, कहना कुछ और होता है, हम लोग भी समझते हैं, हम भी नेता रहते तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते, झूठ बोलते, सच बोलते कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक ये भी बोलते कि सबको हम देवलोक पहुँचा देंगे, वो सब अलग बात है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर हम लोग देखें तो सच्चाई यही है कि कितनी बेरोजगारी है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में या बस्तर संभाग में भी। भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं डॉक्टर राज सूरी हूँ जी। हमारे अभी के 32% से आरक्षण अनुसूचित जनजाति का 20% या उससे कम कर दिया गया है। उससे हमारे डॉक्टरी क्षेत्र में भी बहुत बड़े लॉस हुआ है इस आरक्षण को लेके। और हमारे बहुत सारे अब 12% की कमी हो गई है। तो हमारे बस्तर सरगुजा संभाग से जो बहुत ही मुश्किल से पढ़ के आते हैं, वैसे भी नीट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है, आज के डेट में बहुत कठिन हो गई है परीक्षा नीट की। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 12% नीट परीक्षा में अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे सरगुजा या बस्तर क्षेत्र से बहुत सारे आदिवासी बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैं सरकार से भी या हमारे सर्व आदिवासी समाज की तरफ से सरकार को अनुनय करूंगा कि हमारे बच्चे भी आने वाले समय में डॉक्टर बने और इस समाज का प्रतिनिधित्व करे डॉक्टरी क्षेत्र में। और साथ में ये कहना चाहूँगा, हमारा बस्तर सरगुजा संभाग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि 60% से लेकर 100% उनका स्थानीय आरक्षण है, जिसको बचाए रखना बहुत जरूरी है, संविधान में निहित है। और साथ में 1932 के खतियान के अनुसार भारत सरकार और झारखंड सरकार ने जो आदेश पारित किया है, तो 1932 के खतियान के हिसाब से भी छत्तीसगढ़
में भी डोमिसाइल नीति लागू हो और अभी के 2022 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण अधिनियम 2 दिसंबर को पारित सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से शासन को बोला गया है कि ये अधिनियम पारित होना चाहिए। जैसे गंगा दादा ने बोला उस हिसाब से 2022 अधिनियम आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए पारित हो, डोमिसाइल नीति 1932 के अनुसार पारित हो और बस्तर सरगुजा संभाग और जितने भी ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे 60% से लेकर 100% स्थानीय आरक्षण का बहाली हो। मैं आप सभी लोगों को जोहार बोलता हूँ। जय आदिवासी, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। नहीं सर, आपसे मेरे एक और सवाल है। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस्तर संभाग में जो एक डिमरापाल है या महारानी हॉस्पिटल है, तो आपको क्या लग रहा है? चलिए, हमारे जो भी समाज के बच्चे हैं वो डॉक्टर तो बनेंगे, लेकिन हॉस्पिटल का जो अभी का हालात है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार को हॉस्पिटल पे भी ध्यान देना चाहिए? हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो मरीज तो बोलते हैं कि इससे अच्छा हम लोग घर पे ही रह के मर जाएं तो अच्छा है, यहाँ रहने से अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आप उसी डिपार्टमेंट में हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हॉस्पिटल को लेकर कुछ कार्य करना चाहिए सरकार को? ये अभी तो खैर ज़्यादा मैं यहाँ पे असामाजिक व्यक्ति के रूप में आया हूँ, तो मैं एक महारानी अस्पताल या डिमरापाल के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं महारानी अस्पताल और डिमरापाल से हम संचालित हैं और वहाँ पे काम हम स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से दे रहे हैं और उस विषय में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद। ठीक है सर से मैं अलग से एक बात करूँगा इस मुद्दे पे, जरूर आप मुझे इस बात पे कीजिएगा।